अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। आज तक बाबरी मस्जिद के टूटने का दर्द, उसका गम हमारे सीनों में मौजूद है। और अब अगर हमने ये काम नहीं किया तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी मस्जिदें टूटेंगी, कितने मदारिस टूटेंगे और कितनी खानकाह और कितने कब्रिस्तान हमारे हाथ से चले जाएंगे। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपके टाइम को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए सिर्फ मैं आपसे मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख लो और इसमें जो काम बताया गया है वो काम कर लो। अगर वो काम नहीं किया तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारी आंखों के सामने कितनी मस्जिदें और कितने मदरसे टूट जाएंगे और आप सिर्फ हाथ पर हाथ रखे देखते रहेंगे, क्योंकि आज तक हम देखते ही आ रहे हैं हमने किया क्या है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद 1 या 2 मिनट की गुफ्तगू मेरी होगी। आप चाहो तो सुनना या मत सुनना, मगर इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नज़र है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हज़ारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी कब्रिस्तानें और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं, उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया है। इससे पहले बेशुमार बिल पेश किए जा चुके और वो आसानी से कानून में बन गया, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। खुशी की बात यह है कि इस बार इस बिल को कानून बनने से हम रोक सकते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया तब अपोजिशन ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकमेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल कानून बनने से रुक गया है, बल्कि एक छोटा सा पॉज लगा है। अब हम इसे कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है? जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक वोट की कीमत है, उसी तरीके से इस पूरे मामले में हर एक आम आदमी की राय की कीमत है। जब इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया गया है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम आदमी से राय मांगी है। जो काम भाजपा सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, सारी स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए थी, जिनकी वो दावा करता है कि इनकी भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है, हकीकत में वो हमारी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में जब आपके सामने एक नोटिस आया हुआ है, 13 सितंबर तक आपको अपनी राय देनी है, क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी राय को ईमेल के ज़रिए, ख़तों के ज़रिए, एक डेलीगेशन के ज़रिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें? हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही टायरिंग है। आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे। हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है। उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक को फॉलो कीजिए और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं। 20 करोड़ में से 50 लाख, ये काफ़ी होगा इस बिल को यहीं ख़त्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, ना सिर्फ एक क्लॉज, ना कि 2 क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। जब JPC ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज़ की आपत्ति ज़ाहिर की, क्लॉज़ में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो
या फिर वो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक तारीख़ी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में लिए बैठे हैं, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाहें और कितनी कब्रस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, उसमें जो खाका बना हुआ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर कीजिए, अपनी राय को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुँचाइए ताकि इस बिल को पास होने से रोका जा सके। और मेरी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। और एक ख़ास और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद से आपको मालूम होगा कि हम गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने की तैयारी कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। हमने कुछ ज़मीन का इंतज़ाम किया है और गरीब बच्चों के लिए फ्री तालीम के लिए हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हर साल लाखों करोड़ों बच्चे हर साल सिर्फ पैसे की बुनियाद पर अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। रोज़ाना लाखों बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। रोज़ाना लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे रोज़ाना अस्पतालों के दरवाज़ों पर दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हर साल गरीबी की बुनियाद पर, सिर्फ गरीबी की बुनियाद पर न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ गरीबी की वजह से हर साल अपनी पढ़ाई को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो हमें उन गरीबों के लिए सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप इस गरीबों की स्कूल बिल्डिंग के लिए हर हफ्ते जुमे के दिन 50 रुपये दे सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाएं, हमारी मुहिम का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह आपके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाएगा। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाएगा। देखिए, 50 रुपये हर हफ्ते जुमे के दिन देना कोई बड़ी बात नहीं है। जब इंसान हर रोज़ 50 रुपये अपने ऊपर ख़र्च कर सकता है तो गरीबों के लिए हफ्ते में एक बार 50 रुपये भी ज़रूर दे सकता है, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देंगे। आप हमारी मुहिम का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। तो देखा आपने, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको उस बारकोड को स्कैन करना है और उस बिल को रिजेक्ट करने के लिए मांग करनी है। क्योंकि देखिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आप यकीन मानिए ना जाने कितने मदारिस, कितनी मस्जिदें, कितनी खानकाह, कितने कब्रिस्तान हमारे हाथों से निकल जाएंगे और हम बुत बने खड़े देखते रहेंगे। क्योंकि आज मुसलमान का यही हाल है। मुसलमान से कितना कुछ कहने की कोशिश करो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप थोड़ी सी अपनी उंगलियों को परेशान कीजिए और मेरे भाई ये काम कीजिए, आप इसको रिजेक्ट कराने के लिए, इस बिल को रोकने के लिए आप इतना थोड़ा सा काम करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।